मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं बिहार लघु उद्योग योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम के संबंध में हमने उप विकास आयुक्त दरभंगा चित्रगुप्त कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आज पूरे बिहार भर में आयोजन किया गया है और उसी के तहत दरभंगा में भी इसका आयोजन हुआ है। इस योजना में चयनित लाभुकों की संख्या 1376 है, जिसमें से प्रथम किस्त 1122 लोगों को दी गई है और द्वितीय किस्त 1002 लोगों को दी गई है और तृतीय किस्त में 695 लोगों को दिया गया है। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत कुल लाभ की संख्या 1522 है, जिसमें प्रशिक्षण की संख्या 920 है और इस कार्यक्रम के मौके पर कई लाभुकों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया है। तमाम बातों पर जब हमारे संवाददाता ने उप विकास आयुक्त दरभंगा चित्रगुप्त कुमार से बात की कि आखिर इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, तो उन्होंने कहा जो लोग स्वरोजगार होना चाहते हैं उसमें सरकार अपने स्तर से ऋण देती है और उसमें अनुदान की भी राशि सम्मिलित रहती है और वह लोग स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। अब मैं उप विकास आयुक्त महोदय से आज्ञा चाहूंगा कि कृपया हर वर्ष आता है, इसका आवेदन ऑनलाइन ही होता है और इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कोई भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बिहार लघु उद्यमी योजना में एक वार्षिक आय फिक्स कर दिया गया है जो कि 72,000 है। वही लोग सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद जो चयन होता है वो बिल्कुल पारदर्शिता से रैंडमाइजेशन तरीके से होता है। उसके फाइनल सिलेक्शन के बाद ही फिर उनको राशि प्रदान की जाती है। क्या इसमें कोई उम्र सीमा भी है या किसी भी उम्र के आदमी ले सकता है? जी, 18 से 40 वर्ष तक की उम्र है इसमें और 18 से 50 वर्ष तक की। तो इसके लिए क्या कुछ देना पड़ता है या क्यों सर्टिफिकेट या कुछ ऐसे? हाँ, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो उनका आधार, पैन, जाति है, इसमें 5 तरह का कैटेगरी है, तो उनका कैटेगरी के लिए जो आवश्यक सर्टिफिकेट लगते हैं वो देना होता है और उनका एजुकेशनल सर्टिफिकेट वो भी लगता है। और बिहार लघु उद्यम योजना में इसमें एक एडिशन है कि उनका जो वार्षिक आय कितना है वो उसमें आय सर्टिफिकेट देना होता है। क्या ये पैसा रिफंडेबल है या? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 50% तक का अनुदान है, 50% तक का वो ऋण है जो कि लौटाना पड़ता है 84 किस्तों में। बिहार लघु उद्यमी योजना में अगर वो सारा पैसा यूज कर लेते हैं तो वो पूर्ण अनुदान हो जाता है। महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में महिलाओं के लिए एक अलग कैटेगरी है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना से 5 कैटेगरी में एक कैटेगरी महिला का भी है। क्या नाम है मैम? सुरुचि कुमारी और परियोजना प्रबंधक। पूरे बिहार में आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत स्वीकृति और राशि वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दरभंगा जिले में भी जो कुल लाभुक जो हैं अभी तक जो है इन लोग जो है कि चयनित लाभुकों की संख्या जो है 1376 है, जिसमें से प्रथम किस्त जो है 1122 लोगों को दिया गया है, द्वितीय किस्त जो है 1002 लोगों को दिया गया है और तृतीय किस्त जो है वो 695 लोगों को दिया गया है। बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत जो है कुल लाभुकों की संख्या जो है 1522 है और जिसमें प्रशिक्षण की संख्या जो है 920 है। उसी के तहत आज जो प्रोत्साहित करने के लिए जो लाभार्थी हैं उनको यहाँ से प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। 5 लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया है ताकि और भी जो लाभार्थी है वो प्रोत्साहित हो सके और वो आगे अच्छा काम कर सके। क्या उद्देश्य सर इस कार्यक्रम का? जो स्वरोजगार लोग करना चाहते हैं उनको सरकार अपने स्तर से ऋण भी देती है और साथ में अनुदान की भी राशि उसमें सन्निहित रहती है और उसके वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। किस तरह से इस योजना का लाभ पा सकते हैं जो लाभ? वो ओपन पोर्टल है सरकार द्वारा, उसके तहत अप्लाई करते हैं। उद्योग विभाग की टीम जाकर के उनके सारे डाटा जो है उसको वेरीफाई करती है और उसके बाद उनको जो स्वीकृति दी जाती है सभी पैरामीटर्स पे और उनका आवेदन सही पाया जाता है तो उनको स्वीकृति दी जाती है। करवा लिया है और कुछ लाभुकों का प्रशिक्षण पेंडिंग है। उसमें जिन्होंने भी अपना उपयोगिता पोर्टल पे डाला है उन सबका हमने जांच करने का प्रयास किया है। करीब 100 प्लस लोगों का जांच करके आज हम लोग उनको द्वितीय किस्त का स्वीकृति पत्र देने का काम करने जा रहे हैं। तो इसके पहले मैं
परियोजना प्रबंधक मैडम से आग्रह करूंगा कि कृपया उप विकास आयुक्त महोदय सर को उद्यमी योजना अंतर्गत लगभग 1122 लोगों ने लाभ लिया है। मैक्सिमम 10 लाख रुपया इनको मिला है। जिला का उत्पाद बनाया है, सर्विस क्षेत्र में इन्वेस्ट किया है। इसमें कुछ उद्यमी को मनोबल को ऊंचा करने के लिए हम लोगों ने सर के निर्देशानुसार 5 उद्यमी का चयन किया है, जिनको सर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा ताकि वो और लगन से कार्य करें और यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें। तो सर्वप्रथम मैं योजना के लाभुक नारायण प्रसाद, जो कि होटल ढाबा रेस्टोरेंट चलाते हैं, दरभंगा में इनका होटल बहुत अच्छा चलता है। श्री राज नारायण प्रसाद जी कृपया आए और अपना प्रशस्ति पत्र लें। हम लोग को बराबर मिलता रहता है और उसी सहयोग के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अब मैं दरभंगा एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए इंडिगो की नई उड़ान आज से शुरू कर दी गई है और जैसे ही यह फ्लाइट शुरू की गई, यात्रियों के बीच काफी खुशी देखने को मिल रही है। वहीं इंडिगो की नई फ्लाइट की शुरुआत दरभंगा एयरपोर्ट पर नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा फीता काटकर और दीप जलाकर बुधवार को की गई। इस मौके पर केक भी काटा गया। आज से इंडिगो कंपनी ने दरभंगा एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए सीधी विमान का परिचालन शुरू कर दिया है और परिचालन गुरुवार से शुरू हो गया है। इंडिगो कंपनी का यह नया फ्लाइट शुरू होने से न सिर्फ दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी के लोगों को बल्कि पड़ोसी देश नेपाल तक के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा किशनगंज से लेकर कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, जोगबनी, फरबिसगंज, अररिया जिले, दूसरे अन्य जिले के लोग दरभंगा एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट का सफर कर सकते हैं। मालूम रहे कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत 8 नवंबर 2020 को उड़ान योजना के तहत शुरू की गई थी। उस समय दरभंगा एयरपोर्ट से केवल इंडिगो एयरलाइंस कंपनी विमान कोलकाता और हैदराबाद हवाई मार्ग के बीच 2 विमान भर रही थी, लेकिन आज से दरभंगा से दिल्ली हवाई मार्ग पर इंडिगो एयरलाइंस कंपनी की विमान शुरू हुई है। दिल्ली हवाई मार्ग पर इंडिगो की फ्लाइट से 370 सीट से वहीं टिकटों की भी कीमत में उछाल होने के बावजूद हवाई जहाज में सब सफर करने वाले यात्री तेजी से टिकट खरीद रहे थे। दिल्ली हवाई मार्ग पर इंडिगो में जो जानकारी मिली उसके अनुसार 11,632 रुपए में टिकटों की तेजी से खरीद हो रही है। वहीं स्पाइस जेट कंपनी की फ्लाइट में 12,051 रुपए लग रहे हैं। दिल्ली से दरभंगा आने वाले यात्रियों को इंडिगो में 16,978 रुपए लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग काफी खुश है कि दरभंगा से दिल्ली जाने के लिए इंडिगो एयरलाइन शुरू हुई है। आज से इंडिगो कंपनी की दरभंगा और दिल्ली के बीच नई फ्लाइट के रूप में इंडिगो कंपनी की फ्लाइट सेवा शुरू कर दी गई है। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट के बीच यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव है। पहले जाने में बहुत दिक्कत होती थी, अभी डायरेक्ट फ्लाइट होने से समय की बचत होती है, जल्दी पहुंच जाते हैं, ऑफिस ही पकड़ पाते हैं। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। उम्मीद रखते हैं कि और संख्या बढ़ना चाहिए फ्लाइट का, क्योंकि अभी कम संख्या होने से क्या होता है कि किराया ज़्यादा है, किराया ज़्यादा देना पड़ता है कभी कभी। अगर ज़्यादा फ्लाइट उड़ेगा तो हम लोग को किराया जो है कम लगेगा। अभी तो मोटा मोटी मान लीजिए 6,000-7,000 एक पैसेंजर का पड़ जाता है। बहुत खुशी हो रही है। हम लोग दरभंगा को विकसित देखते हैं। ये है कि हम लोग जो है सो दरभंगा को एयरपोर्ट को ये जो है सो बहुत अच्छा देखना चाहते हैं कि ये और बड़ा हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत सारा सुविधा हो, जैसे कि कोई भी राजधानी या कोई भी जैसे पटना में अभी हम लोग काफ़ी फेस करते हैं, तो हम लोग और अच्छा ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमें उपलब्ध हो ऐसा सुविधा है। कोई भी सिक्योरिटी चेक हो तो ये हमें जो है सो कस्टमर को या फिर कोई भी यात्री को बड़ा ही सहज तरीके से जो है सो सुविधा दिया जाए चेकिंग के समय। और जो है सो कोई भी हमें जो यहाँ पे और जो है सो वाटर फैसिलिटी या कोई भी ऐसा सुविधा हो बच्चे के लिए तो वो भी जो है सो दिया जाए। हाँ, हम लोग दिल्ली को देखना चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत आई है यहाँ पे। बहुत अच्छी फ्लाइट रही है मेरी, बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है और इनका जो सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है। मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इंडिगो से आए वो। और आपके लिए बहुत ईज़ हो गया, दरभंगा वालों के लिए बहुत ईज़ हो गया, क्योंकि पहले पटना जाते थे हम लोग, पटना से फिर यहाँ कनेक्ट होके आते थे। अब डायरेक्ट आप दरभंगा आ सकते हैं, आपका टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है, हर चीज़ बच रही है। प्लस इंडिगो की सर्विस बहुत अच्छी है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी स्थानीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा नगर निगम के सभागार में गुरुवार को यह कार्यक्रम गुरुवार को
आयोजित की गई इस 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में दरभंगा जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा, जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार वंदना राज ने मौजूद रहे। नगर निगम क्षेत्र के पार्षद, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि सहित निगम के सदस्यगण को कई बातों की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में उप महापौर नाजिया हसन, उपनगर आयुक्त सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं आयोजित बैठक के संबंध में हमने दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा और भी दूसरे पदाधिकारियों से बात की। क्या कुछ उन्होंने बताया, हम आपको सुना रहे हैं। आपका बैठक हुई, उस समय CS साहब नहीं आए, कोई प्रभारी थे। आंगनबाड़ी केंद्र पर जो आपका वहाँ का चलता है कार्यक्रम, मैंने कई बार औचक निरीक्षण किया। पहला जबकि घरे घरे जो आप वहाँ पर आशा कार्यकर्ता रखते हैं वो आपकी पार्षद को पता नहीं है सही व्यक्ति है कि क्या। दूसरा मैंने पूछा था कि आपके डिपार्टमेंट के जितने पदाधिकारी उनका नंबर वहाँ होना चाहिए आंगनबाड़ी। मैंने पूछा कि अभी किसी का तबीयत खराब हो जाएगा, चल जाएगा तो किसको इन्फॉर्म करें। मैं आंगनबाड़ी से पूछा किसको इन्फॉर्म करें, सर हमको पता नहीं। वो आदमी सही में जिसका ड्यूटी है वही व्यक्ति है कि कोई दूसरा जा रहा है नहीं पता जा रहा है, वो आइडेंटिफाई है कि नहीं। अब जैसे उस बार हुआ था कि एक कमरा भी दे दीजिएगा तो मैं वार्ड में क्लिनिक चलाऊंगा, मैं नगर निगम का ही कमरा कितने लोग कहे वहाँ फिर भी संपर्क नहीं किया गया। एक आध बार मैं CS साहब के यहाँ भी गए, लेकिन संजोग है कि फरवरी से कह दिए। और मैंने कहा कि आपके हर केंद्र पर आपका नंबर रहना चाहिए, तो तुरंत इंफॉर्मेशन देगा विभाग के हेड को। हमने पूछा कि आप आंगनबाड़ी केंद्र के सेवका से पूछ रहे कि यही व्यक्ति आए हैं, ये सही है कि गलत, कैसे आता है, असर नहीं करते। उसका स्थान परिवर्तन करवा दीजिए, उसका प्रस्ताव हम दिए थे उसका हमने तो बोला था वहाँ पे भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, मैडम और बात करते हैं। राशि वगैरह को दिया जाता है, एक 30,000 की राशि में बिजली बिल इंक्लूड होते हुए उस पर जोड़ के अगर एक बना के देते हैं तब किया जाता है। चिट्ठी अगर आ जाता है तो CS सर की अध्यक्षता में हम लोग फिर SDO सर को लेटर दे देंगे कि फिर से कोई अगर घर वगैरह देख के तब उसका घर कोई देखा गया है, घर मैडम घर देखा गया है, अगर 4-5 कमरे का कोई घर है तो एक संयुक्त हस्ताक्षर से आप लोग भिजवा दीजिए वहाँ से, तो सर के साथ हम लोग SDO सर को भेज देंगे। जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फ्रेम करके दिया जा सकता है। जी तो हम लोग उसको देखिए, आज जो स्वास्थ्य जिला समिति से की बैठक हुई है उसमें यही निर्णय लिया गया है कि जैसे हमारे शहर में 6 ही UPSC खोला गया है। हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा है कि जो है और भी हम लोग को जो है यहाँ शहर में खोलना चाहिए, क्योंकि बहुत दूरी पड़ जाती है और सभी आम जन को सुविधा नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले तो वो बढ़ाने का जो है पत्र सरकार को भेजिए। उसके बाद किसी भी चीज़ के लिए आप लोग जाते हैं तो आप आंगनबाड़ी से कांटेक्ट करते हैं। इसमें हम लोग का जो है ये है कि आप लोग वार्ड पार्षद से मिलिए और अच्छे से इसको धरातल पे लाइए। सिर्फ यहाँ बोलने के लिए नहीं रखी जाती है, अनुपालन के लिए भी रखी जाती है। काम बेहतर हो और स्वास्थ्य के लिए सभी के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं यही चाहूँगी इस मीटिंग के माध्यम से कि जो भी यहाँ पे आज बातचीत हुई है वो धरातल पे आए और ये काम जो है और अच्छे तरीके से धरातल पे आ पाए। धन्यवाद। ये अर्बन क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएं UPSC है हमारे यहाँ, तो जो UPSC में स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है उसको और भी कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उसी के लिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग था। उसमें हमारे नगर निगम क्षेत्र के जो वार्ड पार्षद हैं सभी आए हुए थे और उसका भी विचार लिया गया कि किस तरह से जो सुविधाएं हम लोग या आंगनबाड़ी केंद्र या UPSC पर दे रहे हैं और उस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। तो सर क्या वार्ड वाइज भी कुछ हेल्थ सेंटर वगैरह खोलने की सरकार की कोई योजना आई है उसको लेकर? अभी वार्ड वाइज तो नहीं है, तो में जो गाइडलाइन आया था कि 50,000 पॉपुलेशन पर एक UPSC अर्बन क्षेत्र में खोला जाए और उसी के अनुरूप हमारे यहाँ 6 UPSC दरभंगा जिला में चल रहे हैं।
और सरकार का यदि निर्देश आएगा या पॉपुलेशन यदि बढ़ता है, 3 लाख पॉपुलेशन पर करीब यूपीएससी यहाँ पर संचालित है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से उस तरह का गाइडलाइन आएगा तो बढ़ेगा। तो आज की जो मीटिंग थी उसमें क्या सब निर्णय लिया? माननीय पार्षद की कहीं शिकायत थी कि जो पोलियो वाली जो महिला आती है वो पार्षद से कांटेक्ट नहीं करती हैं, उस वजह से कई बच्चे जो है पोलियो की दवा नहीं पीते हैं। उसमें देखिए, सब पोलियो ये राष्ट्रीय पर्व है, कोई प्रोग्राम नहीं है। पोलियो उन्मूलन में सभी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, सबका प्रयास से ही हम लोग पोलियो को खत्म किए। तो ये पोलियो जब भी प्रोग्राम चलता है, सरकार द्वारा निर्णय होता है कि राउंड कब से चलेगा, उसके लिए जिला स्तर पर मीटिंग होती है और सभी वहाँ सम्मिलित होते हैं और प्रचार प्रसार जो है, जो मीडिया है उसके माध्यम से किया जाता है और उसी का जो टीम पूर्व से कार्यरत है या उसका माइक्रो प्लान के हिसाब से पोलियो में कम होता है। सर, आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी दरभंगा। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से किराना व्यवसायी सनी कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। NH57 पर मब्बी थाना क्षेत्र के कैंसर अस्पताल के निकट अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सनी कुमार की मौत हो गई। मृतक की पहचान शीशो पश्चिमी पंचायत के मखनाई गांव निवासी नितेश्वर प्रसाद सिंह के पुत्र 25 वर्षीय सनी कुमार के रूप में हुई है। सनी मखनाई चौक के निकट किराना दुकान चलाते थे। सुबह 9 बजे अपने घर से निकलकर शाहपुर के निकटी रिलायंस पेट्रोल पंप गए तेल लेने के लिए। तेल लेकर सनी बाजार समिति जा रहे थे दुकान का सामान लेने कि रास्ते में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सनी की मौत हो गई। वहीं सनी के मोबाइल और रुपए गायब होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। वहीं सनी की मौत के बाद मखनाई गांव में मातम फैला हुआ है। सनी उस दुकान के द्वारा ही अपना परिवार चलाते थे। लगभग 5 वर्ष पूर्व मृतक की मां शोभा देवी की भी मौत सांप काटने से हो गई थी। अब मृतक के घर में उनके पिता 62 वर्षीय नितेश्वर सिंह जो बीमार चल रहे हैं। मृतक के द्वारा ही घर चलाया जा रहा था। सनी की मौत के बाद गांव में मातम फैला हुआ है। घटना हमारा भाई था, वो रिलायंस पंप पर पेट्रोल लिया, इसके बाद वो निकल रहा था बाजार समिति के लिए। किसी गाड़ी अज्ञात गाड़ी के चपेट में आके उसकी मृत्यु हो गई। हम लोग को खबर मिला, जब गए हम लोग तो पटना के लिए रेफर किया, लेकिन मब्बी से ही आगे निकलते उसका दम टूट गया। वो छोटा किराना दुकान चलाता था और रिलायंस पंप पर पेट्रोल लेने के बाद बाजार समिति के लिए जा रहा था। जो जेब में उसको लाखों रुपया था, न रुपया न मोबाइल, कोई चीज़ का था पता अभी तक नहीं चल रहा। हम लोग को कोई ट्रेस नहीं है। क्या नाम था आपका भाई का? सनी कुमार सिंह नाम था, प्यार से किशन बोलते थे हम लोग। कौन सी का दुकान था उनका? छोटा किराना स्टोर था। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था क्या उसका कोई था पता चला? हाँ, गाड़ी उनके मित्र दोस्त भाई समझिए उन्हीं का गाड़ी था, उन्हीं की गाड़ी से निकले हुआ था। किस गाड़ी से हुआ था कुछ पता चला है? अज्ञात गाड़ी है, हम लोग को कुछ पता नहीं चला कौन गाड़ी से लगा।